नमस्कार। तो आज का हमारा ये वीडियो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड है। तो जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो लोग नहीं भी जानते हैं उनको भी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो देखिए, फिफ्थ हाउस जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हाउस है, यानी कि जितने भी कलपुर्जे इस संसार में हैं वो सब फिफ्थ हाउस उनको कंट्रोल करता है। अगर आप नजर उठा करके देखते हैं तो आपको चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर सिर्फ आपको इंजीनियरिंग ही इंजीनियरिंग नजर आती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर फिफ्थ हाउस आपका स्ट्रांग है, स्ट्रांग ग्रह बैठे हुए हैं, तो कैसी भी खराब मशीन होगी, कैसी भी मशीनों को वो आदमी ठीक कर सकता है, और वो बहुत अधिक इंटरेस्ट दिखाएगा मशीनों के अंदर। तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि फिफ्थ हाउस उसका बहुत अच्छा है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे हार्ड डिस्क है, उसको उठा करके कान से लगाएंगे और ये बता देंगे इसमें क्या खराबी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग है, या कोई भी कल पुर्जों वाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उसमें ये लोग बहुत तेजी से कामयाब होते हैं। जिनका भी फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होता है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी मशीनों को तो अच्छा रखता ही रखता है, साथ में जिसके लिए भी काम करेगा या उसके कोई क्लाइंट्स होंगे उनको भी वो एक्सीलेंट काम करके देता है। आपने देखा होगा कि गांव में ऐसे कई लड़के होते हैं, शहरों में भी ऐसे लड़के होते हैं कि जो बहुत यूनिक चीजें बना सकते हैं, यानी कि उनका फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। अगर सपोर्ट मिले उनको तो वो अपने करियर में बहुत ही कमाल कर सकते हैं, और ऐसी ऐसी मशीनें इन्वेंट कर सकते हैं कि पूरा विश्व जो है दांतों तले उंगली दबा ले। तो आप अगर किसी छोटे बच्चे को भी देखते हैं, उसको देख करके आप कोई आइडिया लगा सकते हैं आपकी उसका फिफ्थ हाउस कैसा रहेगा। अगर वो बच्चा खिलौनों को तोड़ रहा है, उसको खोल रहा है, फिर उनको ज्वाइंट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं उसका फिफ्थ हाउस बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो फिफ्थ हाउस जो है मंत्र सिद्धि और तंत्र साधना का भी भाव है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग फिफ्थ हाउस वाला व्यक्ति मंत्रों की तरफ बहुत ही शीघ्र ही आकर्षित होता है, और ऐसे लोग अगर ठीक से ध्यान लगा करके मंत्र जपें तो इनके मंत्र शीघ्र ही जाग जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कि एक ही पुरुष चरण यानी 1.25 लाख के जाप से ही वो उनकी सिद्धि हो जाती है, और कई ऐसे लोग हैं जो कई पुरुष चरण पे पुरुष चरण करते हैं, और क्योंकि उनका पंचम भाव कमजोर रहता है इसलिए वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फिफ्थ हाउस वाला व्यक्ति हमेशा जो है वो ऐसी मंत्र और साधना और की तरफ आकर्षित होगा, और प्राचीन ऋषि परंपराएं और स्तोत्र आदि के पाठ में गहरी रुचि लेगा। कई लोग ऐसे हैं कि जो हनुमान चालीसा या रामायण को के की सिद्धि करते हैं, या फिर हम उसको ये कह सकते हैं कि उसकी जो चौपाई है उसकी सिद्धि करते हैं। तो ऐसे लोग भी अगर स्ट्रॉन्ग पंचम हाउस है तो वो कामयाब हो जाते हैं। ये कहते हैं कि मंत्राधीनस्थ देवता, जो देवता है वो मंत्रों के अधीन है। तो ऐसे लोग जो भी मंत्र साधना में प्रयास कर रहे हैं, या तंत्र साधना में प्रयास कर रहे हैं, या फिर वो किसी भी तरह का पाठ या जाप कर रहे हैं, तो उनका फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं उसमें जरूर ही एक्टिव रहता है। और ये गुरु दीक्षा या गुरु से द्वारा मंत्र या गुरु के द्वारा शक्तिपात का भी ये घर है। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि किसी भी धर्म के हो चाहे समुदाय के हों, अगर वो जो साधना में लगे हुए हैं या किसी तरह के पूजा पाठ या जाप में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पंचम भाव उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट देखने को हमें जरूर ही मिलती है। बात करते हैं फिफ्थ हाउस में पढ़ाई लिखाई की। तो पढ़ाई लिखाई का ये जमाना है। आप देखिए कि बिना पढ़ाई लिखाई के आपका कोई काम नहीं चलता। तो फिर इसमें हम 3 चीजें देखते हैं: विद्या, बुद्धि और मैनेजमेंट की पावर। ये तीनों हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ऐसे होता है कि कई बार व्यक्ति जो है वो फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन या किसी भी तरह की पढ़ाई तो नहीं किए होता है, पर उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। उसकी बुद्धि का जो है लोहा वो सभी लोग मानते हैं। तो इसका विचार फिफ्थ हाउस से करें। साथ साथ में व्यक्ति की जो भी फॉर्मल एजुकेशन है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, या वो किसी भी तरह की डिग्री ले रहा है, तो इसका भी विचार हम फिफ्थ हाउस से करते हैं। पढ़ाई में बच्चा मन कितना लगाएगा या उसको कितना याद होगा, इसमें फिफ्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर इसके ऊपर कुछ खराब ग्रहों का प्रभाव हो जाता है, या मान लीजिए वहां पे राहु की स्थिति बनती है, या फिर वहां पे शनि की दृष्टि आ जाती है, तो कई बार जो है बच्चा याद करने की कोशिश करता है, परंतु लर्निंग डिसेबिलिटी का भी वो शिकार होता है। और साइंटिफिकली ये चीज प्रूव हो चुकी है कि कई बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं। और जैसे कि मान लीजिए घोड़े और गधों को एक साथ ही लोग जोत देते हैं, तो उसी तरह से उनके साथ वो लोग व्यवहार करते हैं कि भाई ये गधा है, जबकि बच्चा गधा नहीं होता। उसको ब्रेन के अंदर लर्निंग एबिलिटी की कमी होती है, तो उसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है।
उस बच्चे का पंचम हाउस कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। तो ये चीज लोग नहीं जानते हैं। इसके अलावा आप मान लीजिए कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियसली पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ाई उनके लिए कोई काम नहीं होती, वो पढ़ते हैं और पढ़ते चले जाते हैं और वो कई कई घंटे की स्टडी आराम से कर लेते हैं। तो उनका फिफ्थ हाउस बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। और जो कमजोर फिफ्थ हाउस वाले बच्चे हैं वो बेचारे काफी प्रयास करते रहते हैं और वो भूल जाते हैं या वो पढ़ाई को अच्छी तरह से नहीं कर पाते। हम इसके अलावा मैनेजमेंट का भी इस पर विचार करते हैं कि व्यक्ति जीवन के अंदर मैनेजमेंट में कितना अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि उसने आईआईएम से पढ़ाई ही करी हो। अगर वो लाइफ के अंदर मैनेजमेंट किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर कुछ काम है, मान लीजिए कहीं शादी ब्याह या कोई फंक्शन है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, दिमाग से एक एक चीज इतनी अच्छी करते हैं कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उनका ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होता है और ऐसे व्यक्ति किसी भी तरह के बड़े से बड़े फंक्शन या बड़े से बड़े काम को भी बहुत ही सिस्टमेटिक मैनेजमेंट से करते हैं। तो फिफ्थ हाउस स्ट्रांग रहता है या फिफ्थ हाउस को अगर हम विचार करें तो हमें बहुत ही सिस्टमेटिक मैनेजमेंट की पावर देता है। आगे फिर हम बात करते हैं कि हम राज्य पक्ष का या फिर गवर्नमेंट से लाभ और हानि का विचार भी हम फिफ्थ हाउस से करते हैं। तो जिनका फिफ्थ हाउस अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति मिनिस्टर या इसके बराबर की पावर लाइफ में लेते हैं। एक योग होता है जिसको हम छत्र योग बोलते हैं, छत्र यानी छाता। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में छत्र मिलता है। तो अब छत्र तो होते नहीं है, तो लोगों को, ऐसे लोगों को सिक्योरिटी मिल जाएगी, रेड लाइट की गाड़ी मिल जाएगी और ऐसे लोगों को काफी ज्यादा जो है लाव लश्कर के साथ वो लोग चलते हैं। जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, वो लोग जिनका काम सरकार को सलाह देने का होता है, उनका भी फिफ्थ हाउस बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो फिफ्थ हाउस वाला जब व्यक्ति जो होता है उससे अच्छा प्रैक्टिकल आपको कोई और व्यक्ति सजेशन नहीं दे सकता। जितना अच्छा सजेशन फिफ्थ हाउस स्ट्रांग वाला व्यक्ति देगा, इतना अच्छा सजेशन आपको कोई भी नहीं देगा। और अगर फिफ्थ हाउस कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति को राज्य पक्ष से हानि होती है। अब वो क्यों होती है? क्योंकि जो टेंथ हाउस है, जो हमारे राज्य पक्ष का होता है, उससे ही अष्टम भाव होता है। तो अष्टम भाव का अर्थ है कि ये बहुत ही ज्यादा अचानक ही मुसीबतों वाला भाव है। तो इस भाव में लोगों को कैसी हानि होती है? मान लीजिए उनके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, या अचानक उनकी पेमेंट फंस गई, या फिर उनको इनकम टैक्स और जीएसटी से तरह तरह की पेनल्टी आ गई, या रेड पड़ गई उनके ऊपर किसी तरह की। या कई बार क्या होता है कि कई लोगों की जो है का सिलेक्शन होता है और वो सिलेक्शन होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलती है, अचानक कोई भी दिक्कत आ जाती है अचानक ही। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोग खामखाही गवर्नमेंट के पचड़ों में पड़ते हैं। और कुछ नहीं होगा तो मान लीजिए कि वो एयरपोर्ट से आ रहे हैं या फिर वो रोड पे जा रहे हैं, तो अचानक ही उनको कस्टम वाले धर लेंगे या ट्रैफिक वाले धर लेंगे और कुछ ना कुछ दक्षिणा लेकर के, कुछ धनहानि करके उनको वो लोग छोड़ते हैं।